सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की। आरआरबी ग्रुप डी के लिए इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है और इतना ज़्यादा हड़कंप मच चुका है, इतना ज़्यादा उसके लिए लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का कब होगा पेपर। तो आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। रियलिटी में आपको सारी बातें जो मैं बताऊँगा बिल्कुल रियल बताने वाला हूँ, फैक्ट्स के आधार पर बताने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सी सिंपल बात है, बहुत सी सीधी बात है कि जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका, वो फिलहाल के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर अनिश्चित काल के लिए क्यों हो गया है? या तो जुलाई में हो सकता है, जून में हो सकता है, कभी भी हालात ठीक होने पे हो सकता है। तो आप मान के चलिए, आप एक बात देखिए कि एनटीपीसी का एग्जाम 7th फेज का भी रुका हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी से पहले सीएचएसएल का एग्जाम रुका हुआ है, ठीक है। उन दोनों की डेट भी चलो सीएचएसएल भी देखा जाए, और जिस हिसाब से देश में हालात चल रहे हैं, सीएचएसएल भी मान लो पूरा जून ले गया आपका, ठीक है। पूरे जून के बाद जुलाई में सीएचएसएल होगा, इतने तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कि आपका एनटीपीसी 7th फेज का करवा ले, ठीक है। तो पूरा जुलाई भी आप निकाल लो, उसके बाद आपकी 7th फेज की निकलेगी, आपकी कोई एक डेट घोषित की जाएगी, फिर आपके 7th फेज में से निकलेगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है आज आपकी डेट आई और कल ही एडमिट कार्ड आ गए, 10 दिन तो वो भी लेगा, 5 दिन तो वो भी लेगा, कुछ तैयारी भी करेगा, किसी को रिजर्वेशन करवानी है, बहुत प्रोसेस है। 10 दिन का टाइम वो ले लिया, जुलाई भी निकल गया, ठीक है। उसके बाद कम से कम 15 दिन या 20 दिन आपका ग्रुप डी के लिए भी महीना भी लेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी एकदम से। ऐसा तो है नहीं कि आज आपका 7th फेज खत्म हुआ और कल ही आपको ग्रुप डी के लिए बुला लिया, ठीक है। अगस्त भी निकल गया, सितंबर में आपके पेपर शुरू हुए, ठीक है। सितंबर में जाके आपके पेपर शुरू हुए, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। और अगर यही बीमारी जुलाई तक चल गई आपकी कोविड वाली, तो आपका ये अक्टूबर नवंबर तक चल गया, ठीक है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपको लगा होगा कि मैं अपने पर्सनली कह रहा हूं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर कुछ न्यूज़पेपर है जो टॉप है, न्यूज चैनल्स हैं, उनकी कुछ आपको कटिंग्स दिखा रहा हूं। आप सबसे पहले हिंदुस्तान लाइव के आप देखिए कि विद्यार्थी अधर में है, परेशान है, चिंतित है, अधर में लटक गई है आपकी ग्रुप डी की परीक्षा करवाने का विचार था। ये सारा आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ कुछ लोगों का करवाना था, उसके बाद ये तारीख दी गई थी, फिर 7th फेज का डिसाइड नहीं हुआ, अब अदर में लटक चुकी है। इसके बाद आप देखोगे एनडीटीवी की आपकी न्यूज है कि आपका कब होगा कब नहीं होगा। इसके बाद आप देखोगे आपका इंडिया टीवी की आपकी न्यूज है। तो एक बार आप इन सभी पे न्यूज पे नजर मारिए, आप इन सब की न्यूज की कटिंग देखिए। जब इतने बड़े जब ये न्यूज चैनल हैं, ये एक बार जब आपके लिए ये न्यूज़पेपर है जो ये लिख रहे हैं आपका, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रुप डी की जो डेट है वो अनिश्चित है, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, वो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है तैयारी कब तक करें, ठीक है। पीछे अभी रेलवे चेयरमैन की 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सब किसी पे मुंह खोल दिया, ग्रुप डी के ऊपर मुंह नहीं खोला कि आखिर में आपकी ग्रुप डी की परीक्षा कब ली जाएगी, ठीक है। पीछे से लटकाई जा रही है। उसके बाद एनटीपीसी की बात करवाएंगे तो अटकी रही, फिर बच्चों को उम्मीद रही कि चलो एनटीपीसी हो गया, 7th फेज भी अटक गया, अब ये बीमारी आ गई। बीमारी के बाद अब ये बीमारी जून जुलाई तक चली गई, क्योंकि इतना तो गर्मी का मौसम है, आपको पता ही है बीमारियां और बढ़ेगी, क्योंकि मौसम में वायरल भी फीवर साथ में चल चुका है, ठीक है। जब एक मौसम से दूसरा मौसम चेंज होता है तो साथ में बीमारियां बढ़ती है, तो ये बीमारियां जून जुलाई पूरी ले लेगी। जून जुलाई के बाद आपका अगस्त में एनटीपीसी होगा, एनटीपीसी के बाद सीएचएसएल होगा पहले, फिर एनटीपीसी होगा, अगस्त के बाद सितंबर हो जाएगा, उसके बाद 1 महीना लेंगे, अक्टूबर हो जाएगा, फिर आपका हो गया नवंबर, और नवंबर के बाद फिर आपकी स्टार्ट होंगे तो वही दिसंबर। मतलब कि पूरे साल का अपना रेलवे कोटा पूरा करके बैठा है कि पूरे साल तक आप सभी को आराम से ऐसे ही घुमाते रहना, और लास्ट के एंड में जब 1 महीना बचेगा तो वही पिछली बार की तरह जब एनटीपीसी स्टार्ट की थी नवंबर के दिसंबर के आसपास आपकी एनटीपीसी स्टार्ट हुआ था, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, नवंबर दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड जारी कर देंगे और ठीक है, ठीक है। मतलब कि कहने की बात यह कि जिस हिसाब से रेलवे के कोई हालात दिख रहे हैं, जिस हिसाब से कोई भी एक नोटिस जारी नहीं किया जा रहा, जिस हिसाब से कुछ भी बताया नहीं जा रहा, जिस तरह से एक संभावना बन रही है ना, यही लग रहा है कि इस बार तो आपके लिए ये पूरे का पूरा साल ग्रुप डी वालों के लिए इंतजार में जाने वाला है, ठीक है।
अब मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है। जब भी आपका पेपर होगा हो जाएगा, जब भी नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हालात लग रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि आपका अक्टूबर नवंबर से पहले पेपर कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। और अब अक्टूबर नवंबर से पहले पेपर आपका कंडक्ट नहीं होने वाला, तो मैं आपको कहता हूं किसी और ने कोई और पेपर आपने भर रखा है उसकी तैयारी करते रहिए। साथ में कोई और छोटे मोटे जो एग्जाम आपके निकल रहे हैं उनको भी आप फॉर्म फिल कर देना, जिनके एग्जाम जल्दी होने की संभावना है। जो बैंक की तैयारी करना चाहता है वो बैंक के भी फॉर्म भर दे, क्लर्क के भर दे, लेवल छोटे की रखनी है तो अपना एसएससी एमटीएस वगैरह के फॉर्म अगर निकलते हैं वो भर दो आपके, या और जो 21 की वैकेंसी निकलती है वो भर दो भाई। इसके पीछे बैठे रहोगे तो 2022 में भी पूरा मार्च तक ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। अगली बार फिर नहीं पता कोई बीमारी आ जाएगा, आपका कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी, कब आपका सिलेक्शन होगा, तो मतलब पूरा 2022 चला जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से रेलवे चुप्पी साधी हुई है ना कि बच्चों के साथ कुछ भी नहीं करना, कि ना उन्हें बताना ना कुछ और बोलना है, बस आराम से बैठे। 7th फेज वालों को ऐसे अटकाया सीएचएसएल के चक्कर में, अब उनके बाद आपका सीएचएसएल होगा, उसके बाद आपका फिर 7th फेज करवाएंगे, फिर ग्रुप डी की कोई डेट निकालेंगे, और उसी के बीच में कोई और पंगा ना डे तो फिर भी आप मान के चलो, अगर जून जुलाई भी हम मान के चल रहे तब जाके आपका अक्टूबर तक है। अगर ये और खिंच जाता है थोड़ा सा, हालात और ज्यादा खराब हो जाती है, अभी देश में कुछ सुधरना तो है नहीं, वैक्सीन पे वैक्सीन लग रही है, सब कुछ लग रहा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। और आपने और देखा होगा रासा, थोड़ी सी बात है, अभी पीछे कह रहे थे कि दर थोड़ी सी कम आ गई न्यूज चैनल पे, अगले दिन पता चला कि रिकॉर्ड ही टूट गया, अगले दिन उनके केस और भी ज्यादा आ गए, ठीक है। अभी हरियाणा के न्यूज़पेपर में थी मौतें बताई गई 100 मौत बताई गई आपकी, लेकिन जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि सर कोविड प्रोटोकॉल के तहत तो 300 मौतें हुई है, तो ऑफिशियल्स ने जवाब दिया है कि मौतों का आंकड़ा हम नहीं रखते, मौतों का आंकड़ा रखने से मरा हुआ जिंदा थोड़ी ना हो जाएगा। इट मींस सरकार भी आंकड़े छुपा रही है आपसे, स्थिति छुपा रही है, और आप सबसे सभी बातें भी छुपा रही है कि 300 मौतों को तो 100 ही बता रही है, मतलब कि आपको 10% तो आपको बताई जा रही है, 90% आपसे छुपाई जा रही है। तो मतलब देश में कहीं ना कहीं हालात तो ऐसी हो ही गई है, क्योंकि हालात खराब नहीं होते तो हमें बाहर से ऑक्सीजन टैंक थोड़ी ना लेने पड़ते। तो इन सारी चीजों के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये पूरे का पूरा खिंचने वाला है, पूरे का पूरा आपका नवंबर अक्टूबर तक चला जाएगा आराम से, ठीक है। अगर जून तक भी सारा काम होता है तब भी सितंबर अक्टूबर तो जाए ही जाएगा आपका। इसी बीच में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो 2022 में जाके कंप्लीट होगा पूरा लंबा, क्योंकि अभी तो एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसेस बचा हुआ है, कब सीबीटी 2 करवाएंगे, कब उसके बाद आपका आंसर की देंगे, कब क्या होगा भैया, बहुत बड़ा प्रोसेस है। अपना बीच में कोई और तैयारी कर रहे हो तो करते रहो, मोटिवेट रहो, ग्रुप डी को भी रखो, लेकिन एक ग्रुप डी के भरोसे मत बैठे रहना बिल्कुल। आपकी अगर कोई और एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, एसएससी हो, बैंक का हो, कोई स्टेट लेवल का हो, तो अपनी बिल्कुल तैयारी साथ साथ में करते रहो। बिल्कुल अपने हाथ में, अपने माहौल ऐसा बन रहा है आज के टाइम में, अब मान लो लॉकडाउन 6 महीने का दोबारा लगा देते, सपोज कर लो 6 महीने का लॉकडाउन लग गया, बीमारी बढ़ गई, तो इस टाइम में जिसके पास जॉब है ना वो तो है राजा आदमी, और जिसके पास जॉब नहीं है ना वो बिल्कुल समझ लो सड़क पे आ गया बंदा, ठीक है। क्योंकि ना खाने को कुछ है ना, और आप घर में पैक हो जाओगे। आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो तनख्वाह आ रही है आपके पास, कट के आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, जेब में तो हर महीने आ रही है आपकी, तो अपनी तैयारी कर लो अच्छे से, कोई ना कोई जॉब ले लो, सबसे ज्यादा अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो, और बाकी ग्रुप डी के अकेले के भरोसे मत बैठे रहना। जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी अब आपकी मर्जी है, आप इसे मानो ना मानो, क्या करना है क्या नहीं करना ये आपका अपना फैसला होगा। मेरा काम था आप सबको सूचना देना, आप सबको जानकारी देना, और मैंने मेरा काम अपने लेवल पे बहुत अच्छे ढंग से कर दिया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर भी कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।